नमस्कार, मध्य प्रदेश डिबेट में आपका स्वागत है। संगठन में एक्शन, दरअसल ये संगठन है कांग्रेस और उसमें एक्शन इसलिए हो रहा है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें लोकसभा की कांग्रेस हार गई है और कांग्रेस हारी है तो उसमें छिंदवाड़ा भी हारी है और जो 10-12 सीटें जिनके जीतने की उम्मीद थी वो भी हारी है। यदि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कुछ और प्रदेशों से यदि कांग्रेस कुछ सीटें ले आती तो आज जो मोदी सरकार ने शपथ ली है वो बहुत मुश्किल में पड़ जाती, क्योंकि 240 का आंकड़ा कहीं 215, 220 पे अटक जाता और तब ये मुश्किल होती। पर इन राज्यों ने बिल्कुल ही बहुत खराब प्रदर्शन किया, इसलिए इन राज्यों में एक तरह से अब नए सिरे से कवायद जारी है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद संगठन में एक्शन शुरू हो गया है। प्रदेश यूथ कांग्रेस ने जिला इकाइयों के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष और पदाधिकारियों को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र दर्शन सिंह द्वारा जारी आदेश में समस्त जिला इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। यूथ कांग्रेस जल्द ही संगठन में बदलाव कर नई कार्यकारिणी का गठन करेगी। प्रदेश कांग्रेस और युवा कांग्रेस जो है यूथ कांग्रेस, वो अलग अलग बैठक उनकी हो रही है। इसमें लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा की जा रही है। साथ ही चुनाव प्रचार और अन्य जिम्मेदारी पर लापरवाही बरतने वाले नेताओं और पदाधिकारियों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। बैठक में प्रदेश कांग्रेस द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। 2 दिन पहले ही दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव परिणामों की समीक्षा की थी। इसमें हार के कारणों पर चर्चा हुई। इस बैठक में हुए फैसले के आधार पर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आगामी रणनीति के बारे में कांग्रेस जनों से चर्चा करेंगे और पार्टी की आगामी कार्य योजना पे अमल के लिए कहा जाएगा। हमारे गेस्ट जो हैं वो इसमें जो पहले से जो देख रहे हैं कि वो क्या नेताओं की प्रतिक्रिया है, तो हम अपने जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनके जुड़ने के पहले हम देखते हैं कि इस बारे में जो नेता हैं वो किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसके बाद एक तो हमारे माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से चुनाव लड़ा। बावजूद इसके परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, लेकिन बदलाव करना तो बहुत आवश्यक है। हम देखते हैं कोई दल हो या देश हो, युवा तरुणाई देश का रीढ़ की हड्डी का काम करता है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि विधानसभा अध्यक्षों की कार्यकारिणी भंग हुई है यूथ कांग्रेस की। आज बैठक भी है, समीक्षा भी है। मैं समझता हूँ कि युवाओं में जो परिवर्तन आएगा तो युवा तरुणाई देश का भविष्य है और कांग्रेस का भी भविष्य है। जो काम करने वाले लोग हैं उनको निश्चित रूप से बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी प्रयास के उनको बुला करके और उनको जवाबदारी दी जाएगी। और आने वाले जितने भी चुनाव होंगे, बाई इलेक्शन जो भी होने वाले हैं इन पर, और आने वाले जो भी नगरीय निकाय चुनाव पहले आएंगे उन पर आपको कांग्रेस का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त नजर आएगा। माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक तरह से एकजुटता का परिचय भी दिया है, आगे भी देंगे। देखिए, कांग्रेस के लिए ये आत्ममंथन का दौर है। अच्छी बात है, क्योंकि अब कार्यकर्ता तो कांग्रेस के पास बचे नहीं है, नेता बचे नहीं है। तो जिस तरह से उनको इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है, तो निश्चित तौर पर उनको आत्ममंथन करना ही चाहिए। और कार्यकर्ता, अब इनको समझ में आएगी कि कार्यकर्ता की क्या वैल्यू होती है। और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए नेताओं को भी अब धरातल पर आकर काम करना पड़ेगा, जनता के बीच में भी रहना पड़ेगा। अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। जी, तो संगठन में एक्शन की बात हो रही है मध्य प्रदेश में खास करके, और कांग्रेस चूंकि अपनी समीक्षा कर रही है। आने वाले समय में चुनाव होंगे, उपचुनाव होंगे, नगरीय निकाय के चुनाव होंगे और कांग्रेस उसमें पूरे दमखम से लड़ेगी। और कोई भी पार्टी जब दमखम से लड़ती है, जब उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं, तो ये भी समीक्षा होती है कि हम हारे तो हारे क्यों और जीते तो जीतने में किन लोगों का रोल बेहतर था। तो अभी इसी विषय पे हम बातचीत करेंगे। इस बातचीत को हमारे साथ करने के लिए भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन जी हैं, जितेंद्र मिश्रा जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, और राकेश शर्मा जी हैं। तो चलिए, बात कांग्रेस की है तो जितेंद्र भाई हम आप ही से शुरुआत करते हैं कि कांग्रेस अपनी समीक्षा कर रही है। वैसे तो हर व्यक्ति को, खुद को, व्यक्ति हो, संगठन हो, सबको समय समय पर अपनी समीक्षा करना चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए और आत्मनिंदा भी करनी चाहिए। लोग कहते हैं कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छपाए, तो हमको ये बताने वाले लोग चाहिए कि भाई हमसे चूक कहाँ से हो रही है। तो अभी जिस तरह से कांग्रेस में
जो भी चिंतन का दौर चल रहा है, परिवर्तन का दौर चल रहा है, नए पदाधिकारी बनाने की बात हो रही है, वो किस तरह से हो रही है और उसको किस तरह से आप देखते हैं? जितेंद्र जी। सुभाष जी, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में हम चुनाव हारे हैं। हमारी तैयारियों के हिसाब से, हमारे कार्यकर्ताओं के फीडबैक के हिसाब से और हमें मिल रहे सपोर्ट के आधार पर हम अगर ये देखते हैं तो हम 8 से 10 सीटों पर निश्चित तौर पर हमने कड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए पेश कर दी। इसके पीछे कारण यह है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में मुद्दाहीन चुनाव लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने देखा आपने किस तरीके से प्रधानमंत्री, जिससे हम उम्मीद कर रहे थे कि वो अपने 10 साल के कार्यकाल का हिसाब देंगे और आगे आने वाले 5 सालों का रोड मैप बताएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मुर्गा, मछली, मंगलसूत्र और भैंस तक पर आए, मुसलमान की बात की, उससे ये लगा कि प्रधानमंत्री ने चुनाव को भटकाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम बन जाने का प्रयास किया, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती रही। मध्य प्रदेश में उनका ये पूरे देश में जिस तरीके से आपने देखा, खासतौर से अयोध्या में पूरी तरह विफल रहे। इन सब चीजों को लेकर हम अपनी तैयारी जारी रखेंगे। हमने संगठन के आमूल बदलाव का निर्णय ले लिया। हमने अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम किया। आने वाले समय में आप देखेंगे कि नया संगठन ऊर्जा के साथ खड़ा होगा। जी, तो आपका संगठन जो है आने वाले समय में नई ऊर्जा के साथ खड़ा होगा और जो जीतू पटवारी हैं, जो युवा हैं बाकी कमलनाथ और बाकी लोगों की तुलना में, तो वो जो है अपनी नई टीम के साथ काम करेंगे। इसीलिए आप लोगों ने बहुत सारे पदाधिकारियों को दिल्ली में बैठक के बाद इस्तीफा भी मांगा है और नए सिरे से आप रिव्यू करेंगे। मंजरी जी, कि आपने कहा था कि 29 की 29 सीटें जीतेंगे और 29 की सीट आपने जीती और कल हमने देखा कि मोदी मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश को पर्याप्त जो है वो स्थान मिला और अब मध्य प्रदेश के पास बीजेपी की सरकार भी है और बीजेपी के केंद्र सरकार के बहुत सारे मंत्री हैं। अब चूंकि उपचुनाव भी होने हैं, उपचुनाव में भी साख लगी है, नगरीय निकाय के चुनाव होना है और कांग्रेस खुद आत्ममंथन करके अपनी समीक्षा कर रही है, अपने पदाधिकारियों को जो है वो हटा भी रही है और जो अच्छा काम करेंगे उनको सम्मानित भी कर रही है। चूँकि बीजेपी जो है वो 24/7 हम कहें कि वो चुनाव मोड में रहती है या कार्यकर्ताओं के साथ सतत संपर्क में रहती है और वो एक काडर बेस्ड पार्टी है जहाँ पे उसके साथ उसका अपना तो काडर है पर उसके साथ बहुत सारे उसके अनुषंगिक संगठन हैं, वो भी उसके साथ कहीं ना कहीं सपोर्ट में खड़े होते हैं। तो आने वाले दिनों में आप कांग्रेस को किस तरह की चुनौती के रूप में देखते हैं? सुभाष जी, और विश्लेषण भी करना चाहिए, अच्छी बात है, शिक्षा भी चाहिए। मगर मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से जीतू पटवारी जी का विकास हुआ उसी के साथ, पहले तो वो खुद हार गए और उसके प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, तो उसके बाद जो ऐतिहासिक हार उनके नाम पर दर्ज हुई, तो नैतिकता के आधार पर मैं समझती, वैसे तो उनके संगठन का मामला है, उनका आंतरिक मामला है, लेकिन उनको नैतिकता के आधार पर जो है वो इस्तीफा दे देना चाहिए। एक तरफ हमारे शुभंकर प्रदेश अध्यक्ष श्री वी.डी. शर्मा जी हैं और एक तरफ हारे हुए और जिनके ऊपर हार का इतना बड़ा जो कलंक लग गया है, ऐसे जीतू पटवारी जी हैं। अब वो संगठन को क्या पाठ पढ़ाएंगे? पहले तो उनको पाठ पढ़ने की जरूरत थी कि जो व्यक्ति पार्टी संगठन के लिए सोच विचारधारा ऐसी रखते हो, ऐसी निष्ठा रखते हो, कहते हैं पार्टी के लिए, तो वो क्या पार्टी के लिए और संगठन के लिए काम करेंगे और क्या कार्यकर्ता? आज कार्यकर्ता इनका पूरा हताश हो चुका है। इस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ इसी रूम में बैठकर खाई 50-60 साल हो गए, तो कार्यकर्ता ने भी देखा और देश की जनता ने भी देखा। आज जो कांग्रेस का जो सफाया हुआ है प्रदेश के अंदर, तो वो निश्चित तौर पर इन्हीं कारणों से हुआ है। कांग्रेस हमेशा से नकारात्मकता से भरी रही और उन्होंने कभी जनता के बीच में जाने की जहमत नहीं उठाई, जनता के दुख दर्द को समझने की जहमत नहीं उठाई, कभी जनता के लिए काम नहीं किया।
तो मैं समझती हूँ कि आप इनको विश्लेषण करने की तो जनता के बीच में जाने की जरूरत है। कांग्रेस हमारे सामने भी कहीं करेंगे, हालांकि हम किसी चुनौती को छोटा नहीं समझते हैं। हम चुनौती को देखिए, हमने पूरे चुनाव में हर चुनौती को इतनी गंभीरता से लिया और उसका मुकाबला किया, लेकिन फिर भी इस समय जो कांग्रेस है वो बहुत ही निचले पायदान पर है और उन्हें आत्ममंथन की आवश्यकता है। मैं हमारे सहयोगी राकेश शर्मा के पास चाहूँगा। राकेश, अभी आप दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन रहे थे। मंजरी जी का कहना है कि कांग्रेस अभी बहुत निचले स्तर पर है, पर हम अगर दूसरी तरह से देखते हैं, पूरे राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं, तो इस बार बीजेपी का मनोबल राष्ट्रीय स्तर पर गिरा है, क्योंकि वो स्पष्ट बहुमत नहीं लाई। वो 400 का नारा लेके आई थी, 370 का उन्होंने एक तय किया था, और कांग्रेस वो 99 सीट लेके आई और विपक्षी दलों के साथ उन्होंने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया। तो मध्य प्रदेश में भलाई वो जीरो हो, पर ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो कांग्रेसी अभी एक दुगने उत्साह से जुड़े हुए हैं और उनको लगता है कि आने वाले समय में हम बड़ी चुनौती देंगे। तो अभी जो मध्य प्रदेश का रिव्यू हुआ है, किसी समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी और लगातार कांग्रेस के मुख्यमंत्री होते थे, पर एक लंबा अरसा हो गया जब से दिग्विजय सिंह की सरकार गई 2003 के बाद से, 4 से यदि हम लगातार बात करें तो उसके बाद जो है एक बार कमलनाथ की सरकार आई थी, वो भी साल भर चली और वो भी किन्हीं कारणों से वो भी गिर गई, और उसके बाद बीजेपी की सरकार रही। शिवराज सिंह 4 बार मुख्यमंत्री रहे, अब केंद्र में मंत्री हैं, और अभी डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा जो है वो पूरे राज्य में उसने 29 सीटें जीती है। तो क्या कांग्रेस अपने जो खोया हुआ मनोबल है, जो राष्ट्रीय स्तर पे बढ़ा हुआ मनोबल है, उसके साथ मिलकर, चूंकि राहुल गांधी जो इसके नेता हैं वो अभी ऊर्जा से लवरेज हैं, उनके चेहरे पे बहुत हंसी है, कॉन्फिडेंस दिख रहा है, और उनको लग रहा है कि हम आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती बनेंगे। तो इसका फायदा क्या, या इससे कार्यकर्ता उत्साहित होगा मध्य प्रदेश का जिसका मनोबल गिर रहा है? वैसे भी अगर हम पिछले 2 चुनाव देखें तो एक बार 27 सीट आती है बीजेपी की, दूसरी बार 28 आती है, और इस बार 3 सीट 29 आती है, तो एक सीट कम होती जाती है। तो पिछले अगर हम कहें कि ये तीसरा टर्म होगा कि कांग्रेस वहाँ उस तरह से टक्कर दे ही नहीं रही है, तो इस पे जो अभी जो उलटफेर हो रहा है उसको क्या देखते हैं आप? देखिए सुभाष जी, आपने सबसे पहले तो राष्ट्रीय स्तर की जो राजनीति की बात की है, जिसमें कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस आम चुनाव में दिखाई दिया है, उस परफॉर्मेंस ने जरूर निश्चित तौर पे जो कार्यकर्ता है, जमीनी कार्यकर्ता है, उसको एक प्रकार से उत्साहित किया है। दरअसल जिस प्रकार से जो इस देश में जो आम चुनाव हुए और आम चुनाव में जिस प्रकार का जो परफॉर्मेंस या जो जितनी सीटें कांग्रेस की बढ़ी हैं, इन सीटों ने जरूर एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, नेता है, उसने जो उसको उत्साह से, लवरेज से भर दिया है। और यही कारण है कि अब जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस संगठन अपना रिव्यू करता है या पुनर्गठन करता है, तो ऐसे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पीसीसी या प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो है वो आगे की ओर ले जाएगी या उनकी तरक्की करेगी, पदोन्नति करेगी, जिन्होंने इस चुनाव में भी जो है जमीनी स्तर पे काम किया है। दरअसल ऐसे कई नेता हैं जो जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं, लेकिन कई जो बड़े नेता थे उनके चलते जो है उन लोगों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है संगठन में ऊपर स्तर तक नहीं पहुंच पा रही थी। दरअसल देखिए, इस बार लोकसभा चुनाव के दौरान जितना पार्टी परिवर्तन, यानी कह सकते हैं कि कांग्रेस से जो बीजेपी में गए हैं कई नेताओं की वजह से, अब जो कांग्रेस के नेता हैं उनको अपना परफॉर्मेंस दिखाने का समय आ चुका है। अब ऐसे में जो आप चलिए, राकेश से शायद हमारा संपर्क टूट गया है, तो हम चलते हैं कांग्रेस के ही जितेंद्र मिश्रा जी के पास। जितेंद्र जी, अभी जैसे मंजरी जी कह रही थी और जो मैं बातचीत अभी राकेश से कर रहा था, उसमें मैं चाहूँगा कि आप उसमें सप्लीमेंट करें। देखिए, मंजरी जी का तो अहम मुद्दा, मंजरी जी को याद रखना चाहिए कि 405 की बात की गई थी, आज कहाँ खड़े हैं आप लोग। किसी भी सत्ता को विनम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। हमने पराजय मध्य प्रदेश में स्वीकार की है, हमने उसकी समीक्षा चालू कर दी है, आने वाले समय में हम बदलाव करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी लगातार इस प्रयासों में लगे हैं कि किसी तरीके से द्वितीय पंक्ति के जो नेता है उनको आगे लाया जाए। हमने अपनी सरकार में मंत्री परिषद में देखा था,
28 के 28 युवा चेहरों को स्थान दिया। निश्चित तौर पर पार्टी नए क्लेवर के साथ, नई ऊर्जा के साथ फिर मैदान में आएगी। अभी तक आपने देखा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने सरकार बनाई थी, नगर निगम के चुनाव जीते थे, पंचायतों के चुनाव जीते थे, और इस देश में जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है वो निश्चित तौर पर ये बताता है कि आने वाला समय है और इसको लेके कार्यकर्ता उत्साहित। इस चुनाव में हमने एक खास बात की कि हमने मंडलम सेक्टर के अलावा 15 प्रभारी बनाए और उसका फायदा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो सीटें 5-5 लाख से जीती थी, आज उसका वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। 370 वोट बढ़ाने की बात की थी, वो कम हुआ। 10% वोट भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने की बात की थी, वो लक्ष्य हासिल नहीं हुआ और भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीत जरूर है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज और जीत का अंतर कम हुआ। जी, तो मंजरी जी, जैसा कि अभी जितेंद्र भाई कह रहे हैं कि आप लोग, ठीक है कि जो बात थी कि आपने जिस संगठन को, इंडिया गठबंधन को घमंडिया गठबंधन कहा, और मगर लोगों ने बाद में कहा कि इनको बहुत अपने पे अभिमान हो गया था, इसलिए जनता ने इनको थोड़ा सा बैलेंस किया है और इस बार विपक्ष को भी तवज्जो दी है। अभी चूंकि कांग्रेस पूरी तरह से मध्य प्रदेश में एक प्रकार कहें लोकसभा सीट में पिछड़ गई है, पर यह भी समीक्षा होगी कि कौन कौन सी जगह पर हम बहुत कम से आ रहे हैं या कौन सी विधानसभा में हमने ठीक किया है और कौन लोग थे। तो ऐसे में बीजेपी चूँकि लगातार खुद काम कर रही है और उसको आगे भी बढ़ना है, तो ये जो आने वाले समय में, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा था कि कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है, तो उसका मनोबल टूटा नहीं है, उसका मनोबल तो राष्ट्रीय स्तर के कारण बढ़ा है। तो उसके नेताओं की जब आवाजाही होगी और वो अपनी समीक्षा करेंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस के पास एक पुराना संगठन भी रहा है और बहुत सारे लोग छोड़ के अभी गए, जो कांग्रेस में थे वो भाजपा में गए। तो अभी भाजपा में भी तो ये संकट होगा कि जो कांग्रेसी आए उनका क्या करें, और जो भाजपा में है, और ये कांग्रेस अपने को रिव्यू कर रही है और अपने की समीक्षा कर रही है। तो ये समीक्षा आने वाले समय में, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, उपचुनाव हो, इसमें क्या ये बराबरी से खड़े हो पाएंगे? देखिए सुभाष जी, जैसे कि जितेंद्र जी ने कहा कि मेरी आवाज रिपीट आ रही है। जी बोलिए ना, आप मेरे पास तो आपकी आवाज ठीक है। ठीक आ रही है आपको? ठीक जी। तो ये एक तो अभिमान हो गया। तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी अभिमान नहीं किया। हम 2014 में चुनाव जीते, तब भी हमने अपना विश्लेषण किया, आत्मचिंतन किया। 2019 में जीते, तब भी हमने अपना विश्लेषण किया और आत्मचिंतन किया। और अभी भी देखिए, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा जो अलायंस है, इंडिया अलायंस जो है, वो जितनी सीटें नहीं जीत पाए उससे ज्यादा तो अकेली भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और इसके अलावा जो है, आपने भी एक लक्ष्य तय किया था कि हम 295 सीट जीत रहे हैं। तो आपका भी लक्ष्य हर आदमी अपना तय करता है। और हम तीसरी बार जो गैर कांग्रेसी सरकार इतिहास दोहराया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। 2004 में आपकी कांग्रेस कितनी सीटें थी, 2009 में कितनी कांग्रेस थी, इससे ज्यादा हमने 2024 240 सीटें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। आप 3 साल विपक्ष में रहे, उसके बाद का भाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाए, तो अभी कर सकते। जिस दिन चुनावी रिजल्ट आ रहे थे, मैं भी लगातार मैंने देखा था किस तरह कांग्रेस घमंड में आ गए थे और उन्होंने प्रेस वार्ता की थी, उसमें अभिमान का साफ झलकता था। वो इतने खुश हो रहे थे, मुझे बड़ी आश्चर्य कि आप 99 सीट पाने के बाद इतने ज्यादा उत्साहित और अभिमानी हो गए। यही देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेजोरिटी इंडिया जो हमारा जो है उसके सामने आया, तब भी हमें अभिमान देखने को नहीं मिला। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस जीत को भी और एक एक कार्यकर्ता ने सहजता से स्वीकार किया। ये अभिमान तो कांग्रेस के अंदर दिखाई देता है। बार बार कहते हैं, आपने जो 400 पार का नारा दिया था, अरे हर आदमी जब 90% मार्क लेकर आता है तो आगे सोचता है कि मैं 95, 99 मार्क्स लेके आऊँ, उसमें क्या दिक्कत है।
सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो भर कर आए, वो भी तीसरे बार में। तो ये बड़ी बात है कि जनता का ये रुख समझ में आता है कि वो मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करते हैं, मोदी जी के विकास पर भरोसा करते हैं और नीति निर्धारण पर भरोसा करते हैं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को जनता का जो है वो हमें समर्थन मिला और आशीर्वाद मिला है। तो मंजरी जी, आपको जनता का आशीर्वाद मिला है, तीसरी बार मोदी जी सत्ता में आए हैं और कांग्रेस जो है वो अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है, अपना रिव्यू कर रही है, जिन लोगों ने ठीक से काम नहीं किया उनकी समीक्षा करके नए पदाधिकारी बना रही। राकेश, हम लोग बात कर रहे थे, बीच में आपसे संबंध विच्छेद हो गया था, अपनी बात को आप जारी रखें राकेश। देखिए, जिस प्रकार से सुभाष जी केंद्रीय राजनीति की बात की थी हमने, और उसके बाद जिस प्रकार से CWC की बैठक हुई थी, और CWC की बैठक में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो चीफ हैं जीतू पटवारी, उनके द्वारा जो इस्तीफे दिए जाने की जो पेशकश की गई थी उसको उन्होंने ठुकरा दिया था, उन्होंने रोक दिया था, तो कहा था कि ये करने की अभी जरूरत नहीं है। दरअसल देखिए, मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का जो संगठन था या पहले जो कार्यकर्ता या नेता जो काम कर रहे थे, और बार बार कांग्रेस के ही जो नेता हैं वो बार बार ये बात कहते हैं कि जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा था वो हमारी पार्टी से चला गया है। तो ऐसे में वो मान के चल रहा है कि हमारी पार्टी में जो काम नहीं कर रहा था वो बीजेपी में चला गया है। तो ऐसे में हम संगठन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम रिव्यू करेंगे, उसको पुनर्गठन करेंगे, और ऐसे में इसी के चलते सबसे पहले युवक कांग्रेस की जो बॉडी थी उसको जो है डिस्ट्रॉय किया गया है, यानी तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी थे उन लोगों को जो है पद से हटा दिया गया है। और आज जो युवा कांग्रेस की जो बैठक हुई थी वो ये कि किस तरह से जो है बॉडी का जो है फिर से पुनर्गठन किया जाए युवा कांग्रेस की, और उसके बाद जो है इसके अलावा जो मेन कांग्रेस की कमेटी की जो बात की जाए तो उसको लेकर भी जो है आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी वो कह रहे हैं कि अगले 1 महीने के दौरान जो है पूरी जो कांग्रेस है वो आपको बदली हुई नजर आएगी। तो माना सकता है कि उन्होंने रिव्यू करना, नए कार्यकर्ताओं को जो है एक सर्चिंग करना, ये तमाम काम पे जो है शुरू कर दिया है। देखिए, इसको लेकर यदि बात की जाए तो आज जून का महीना चल रहा है, और लगभग यदि जुलाई तक की बात की जाए तो जुलाई तक जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक नई नजर आएगी। दरअसल देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी का जो संगठन है वो जितना मजबूत है उससे कड़ी टक्कर लेने के लिए अब कांग्रेस को भी अपने संगठन में जो है बदलाव करने की जरूरत पड़ेगी। और यही कारण है कि इस बार जो है जीतू पटवारी जो है उनको हालांकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पे जो है हालांकि कम समय मिला है, लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने लोकसभा चुनाव में जो मेहनत करी है वो तो लाजमी है, क्योंकि देखिए जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, लेकिन बीजेपी सरकार को भी उन्होंने कड़ी टक्कर दी, और कम से कम 8 से 10 ऐसी सीटें थी जहां पर कांग्रेस ने जो है बीजेपी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे थे। इसके अलावा यदि बात की जाए तो करीब 4 साल हो चुके हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा के कार्यकाल को। उन्होंने जिस प्रकार से हर जिले में, हर ब्लॉक, हर मंडल में जो है अपने कार्यकर्ताओं की जो फौज तैयार की है वो एक मजबूती के साथ जो है आज खड़ी हुई है, और यही कारण है कि बीजेपी का जो संगठनात्मक ढांचा देखा जाए तो वो काफी मजबूत हो चुका है मध्य प्रदेश में। वही उससे कड़ी टक्कर देने के लिए अब जो है जीतू पटवारी एक नए सिरे से ABCD या काफागा जो है करना शुरू करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। और यही कारण, इसके अलावा यदि बात की जाए तो पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व विधायक जो लक्ष्मण सिंह है उन्होंने जो है जीतू पटवारी के नेतृत्व सवाल उठा दिए थे। इसके अलावा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भी जो है जीतू पटवारी के नेतृत्व सवाल उठाए थे कि इनके नेतृत्व में जो है लोकसभा चुनाव हारे हैं, उनको जो है एक प्रकार से कांग्रेस को रिव्यू करने की जरूरत है। अब दरअसल देखिए, आज जो हमारी बातचीत भी हुई है तो उसमें PCC चीफ जीतू पटवारी ने साफ तौर पे कह दिया है कि हम 1 महीने में पूरी जो अपनी संगठन है उसमें बदलाव करेंगे, और आप देखेंगे कि अगली बार जो उपचुनाव होगा उसमें बीजेपी को हम कड़ी टक्कर देते हुए नजर आएंगे। जी ठीक है राकेश, आप ठीक कर रहे थे। मंजरी जी, अभी जैसे कि कांग्रेस के भीतर की परंपरा रही है और जिसका वो निर्वाह कर रहे हैं कि अभी हारे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, पर 2-3 लोग जो हैं, चाहे अजय सिंह हो चाहे बाकी नेता हो, वो जीतू पटवारी के कामकाज पे ही सवाल कर रहे हैं। ठीक है कि कामकाज पे सवाल होना चाहिए, नहीं तो डिक्टेटरशिप हो जाएगी। कोई यदि किसी से सवाल नहीं पूछेगा तो फिर वहाँ पे कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होगी। पर जिस तरह से जीतू पटवारी, आप कह रही थी कि वो चुनाव हार गए, तो हमने भी देखा कि अभी जब मंत्री पद की शपथ दिलाई गई तो कुछ हारे हुए लोगों को भी शपथ दिलाएगी, क्योंकि उनको लगता है कि ठीक है जनता के चुनाव में हार गए हैं पर वो काम के लोग हैं। इसी तरह लगता होगा कांग्रेस संगठन को कि ये जुझारू हैं, युवा हैं और ये संगठन को मजबूत बनाएंगे, पर उनके कामकाज को लेकर भी लोग बातचीत आपस में कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से कि ये कह रहे हैं कि 1 महीने बाद कांग्रेस का पूरा चेहरा बदल जाएगा,
तो ये बदला हुआ चेहरा बीजेपी के चेहरे पर किस तरह से हावी होगा, या इसकी संभावना है कि ये लोग किस तेवर के साथ या किन मुद्दों के साथ आपको लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी जो कांग्रेस केंद्र में भी है, राज्य में, उसको घेरने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं सुनिए जीतू पटवारी जी के काम पर मैंने सवाल उठाया और उनको खुद नेताओं ने उठाया कि उनके संगठन के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। जो एक बयान आया था विधानसभा चुनाव के दौरान कि संगठन तो गया तेल ले गया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। आप जिस संगठन को बिलोंग कर रहे हैं, जिसके नाम से आप जाने जाते, जिनसे आपकी पहचान बनी, उस संगठन के बारे में आप पब्लिकली इस तरीके से बोल रहे हैं, मैं समझती हूँ आप संगठन के लिए काम नहीं करते हैं, आप स्वार्थ के लिए काम करते हैं। जब हमारी किसी के प्रति निष्ठा नहीं होती तो हम उसके लिए काम कैसे करेंगे? तो जब पार्टी के अध्यक्ष का ही ऐसी निष्ठा है तो वो कैसे निष्ठावान कार्यकर्ता का निर्माण करेंगे? तो मैं समझती हूँ कि जिस तरह से गांधी जी कहा करते थे कि जैसे पहले गुड़ खाने के लिए किसी को मना करना होता है तो पहले खुद छोड़ना होता है, तो वैसे ही जब आपकी कहीं निष्ठा नहीं है तो आप किसी को कह भी नहीं सकते हैं और ना ही उसका प्रभाव पड़ेगा। तो जो मैंने पहले भी ये बात कही और फिर दोहरा रही हूँ कि ऐतिहासिक हार जो जीतू पटवारी जी के कार्यकाल में हुई है, उस हार को देखते हुए संगठन को जीतू पटवारी जी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब देखते हैं कि आने वाले समय में जीतू पटवारी अपने संगठन में किस तरह का बदलाव करते हैं और 1 महीने बाद कांग्रेस किस नए चेहरे के साथ, किस नए तेवर के साथ मध्य प्रदेश में अपने को खड़ा पाती है, ये आने वाले उपचुनाव में और उसके बाद नगर निगम के चुनाव में दिखाई देगा। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।